हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस, जो कि एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज के नाम से है। लेकिन ये ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा सिक्योर करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है एनी, एक का नाम है बीजू, और उनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर्स का है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के फादर है धर्म और उनकी एज एनी की एज की ट्वाइस है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी। और ये जो बीजू है ये अपनी सिस्टर केथी से उम्र में ट्वाइस है। बीजू की एज अपनी सिस्टर की एज की ट्वाइस है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उसकी बहन है केथी, वो बीजू से एज में आधी है। तो केथी की एज बीजू की एज की हाफ है। द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। तो बीजू की बहन केथी और एनी के फादर धर्म की एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। हमें एनी की एज और बीजू की एज पता करके बतानी है। ठीक है, तो जो भी हमने निकालना है, एक को x मान लेते हैं, एक को y। तो लेट द एज ऑफ एनी की एज हम मान लेते हैं। एनी की एज कितनी है? वो है x ईयर्स। और ऐसे बीजू की एज हम मान लेते हैं, वो है y ईयर्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता कि एनी की एज ज़्यादा है या बीजू की एज ज़्यादा है। तो हम x में से y माइनस करें तो 3 मिलेगा, या y में से x माइनस करें तो 3 मिलेगा। क्योंकि अगर हमने कहीं छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया तो हमें माइनस का 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? दो केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 पहले हम बनाते हैं कि एनी जो है उसकी एज बीजू की एज से ज़्यादा है, यानी ये जो x है ये कोई बड़ा नंबर है और y ये कोई छोटा नंबर है। एनी एज में बीजू से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, यानी x माइनस वाई, तो हमें कितना मिलता है? 3। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एनी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। तो एनी की एज जो कि बड़ा नंबर था, उसमें से बीजू की एज हमने माइनस की जो कि छोटा नंबर था, तो हमें मिला 3। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका उल्टा हो सकता है कि जो y है वो x से बड़ा हो। ये है हमारा केस 2। हो सकता है बीजू एज में बड़ा है और एनी एज में छोटा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अब x में से छोटे में से बड़ा तो नहीं माइनस करेंगे, हम बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। तो हो सकता है y में से x हम माइनस करें तो हमें 3 मिले। तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली नहीं पता है कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले केस में हम एनी को बड़ा मानकर चल रहे हैं और दूसरे केस में हम बीजू को बड़ा मानकर चल रहे हैं। तो जब एनी बड़ा है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? हमारे पास इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और जब बीजू बड़ा है तो हमारे पास इक्वेशन बनी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम दूसरी स्टेटमेंट से। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एनी के फादर है धर्म, जो कि एनी की जिनकी एज एनी की एज की ट्वाइस है। तो धर्म की एज कितनी है? लिख लेते हैं उसे भी। धर्म एज ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ एनीज एज, और एनी की एज है x, तो धर्म की एज कितनी हो गई? ये हो गई x का डबल, यानी 2x ईयर्स। और ऐसे ही जो केथी है जो कि बीजू की बहन है, हमें पता है उसकी एज बीजू की एज की हाफ है, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि बीजू एज में उससे ट्वाइस बड़ा है। तो केथीज एज, केथी की एज कितनी है? वो है बीजू की एज की आधी। बीजू की एज है y, तो केथी की एज हो गई y बाई 2 ईयर्स। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें इससे मिलेगी, क्योंकि हमें क्या पता है कि केथी और धर्म की एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। अब एनी और बीजू तो फ्रेंड्स हैं, और एनी धर्म है एनी के फादर, और जबकि केथी है बीजू की सिस्टर। तो ऑब्वियसली धर्म की एज ज़्यादा है और केथी की एज कम है। तो हमें इक्वेशन क्या बनकर आई? हमारे पास इक्वेशन बनकर आई धर्म की एज में से अगर आप माइनस करोगे केथी की एज, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 30। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो नीचे 2 आ रहा है इसको हटाते हैं, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की जब हम LHS में मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4x माइनस 2 की मल्टीप्लाई की y बाई 2 में, 2 से 2 हो गया कैंसर, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 2 यानी 60। तो ये बन गई हमारी एक और इक्वेशन। अब हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं केस 1 को।
केस 1 को सॉल्व करने के लिए, केस 1 यानी जब एनी बड़ा है और बीजू छोटा है, तो हमें कौन कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 3 है हमारी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। तो अगर हम ऐसे में इन दोनों इक्वेशंस को कर दें सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने से -y में से -y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा और y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही हम करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हो गया एलिमिनेट, और यहाँ पर आ गया -3x और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? -57। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? -57 अपॉन -3, तो ये हमारे पास निकल कर आ गई 19। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह हमने रख दिया 19, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 19 माइनस 3, 19 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16। तो एक तो सोल्यूशन हमारे पास निकल कर ये आ गया कि अगर एनी बड़ा है और बीजू छोटा है, तो इसका मतलब एनी की एज कितनी है? एनी की एज है x के बराबर यानी 19 ईयर्स, और बीजू की एज कितनी है? बीजू की एज है 16 ईयर्स। लेकिन ऐसा हो सकता था कि ऐसा नहीं था, बल्कि बीजू बड़ा था और एनी छोटा था। तो उस केस में हमें किन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा? हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को। तो केस 2 में हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 हमें दिखाई दे रही है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, और इक्वेशन 2 हमें दिखाई दे रही है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो x को अगर हम पहले ले आए, यहाँ पर x वाली टर्म के नीचे लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा -x, और साथ में क्या है? प्लस का y इज इक्वल टू 3। ऐसी कुछ इक्वेशन है ये है हमारी इक्वेशन 3 और ये है हमारी इक्वेशन 2। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? y का कोफिशिएंट है तो 1 ही दोनों जगह, लेकिन अपोजिट साइन से एक जगह नेगेटिव है और एक जगह पॉजिटिव है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस बार हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, 0 बन जाएगा। और यहाँ हमें क्या मिला? 4x माइनस एक्स यानी 3x इज इक्वल टू 60 प्लस 3 यानी 63। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 63 अपॉन 3 यानी 21। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमें पता है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 यानी -21 प्लस वाई कितना है? 3 है, तो y की वैल्यू हो गई 3 प्लस 21 यानी 24। तो केस 2 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें दो अलग आंसर मिले। क्या मिले? x यानी एनी की एज, एनीज एज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कितनी? 21 ईयर्स, और y यानी बिज्जू की एज, बिज्जूज एज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 24 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एनी बड़ा है और बीजू छोटा है तो एनी 19 ईयर्स का है और बीजू 16 ईयर्स का है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, बीजू बड़ा है और एनी छोटा है, तो बीजू 24 ईयर्स का है और एनी 21 ईयर्स का है। ये हमारे आ गए यहाँ फाइनल सॉल्यूशंस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वन सेज, पहला बोलता है गिव मी 100 फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर तुम मुझे 100 दोगे, 100 रुपये दोगे, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे दुगना रिच हो जाऊंगा। यानी तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसमें से अगर 100 रुपये तुम मुझे दे देते हो तो मेरे पास अब तुमसे दुगने पैसे हो जाएंगे। द अदर रिप्लाइज, दूसरे ने क्या बोला? अगर तुम मुझे 10 दोगे, तुम मुझे 10 रुपये दोगे, आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना रिच हो जाऊंगा। यानी तुम्हारे पास जितने भी पैसे थे उसमें से तुमने मुझे 10 रुपये दिए, तो अब मेरे पास कितनी मनी हो जाएगी? जितनी तुम्हारे पास रह गई उसकी 6 टाइम्स मेरे पास मनी हो जाएगी। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, कैपिटल यानी मनी। आपको बताना है कि उनके पास कितनी कितनी मनी है, कितने कितने पैसे उनके पास हैं। क्या मानकर चलते हैं? हम मान लेते हैं कि लेट फ्रेंड ए, जो पहला वाला फ्रेंड है, उसके पास है ₹x, और जो फ्रेंड बी है उसके पास है ₹y। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं।
अब ये फ्रेंड ए है, ये फ्रेंड बी है, इसके पास है x रुपीज़, इसके पास है y रुपीज़, और ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है बी से तुम मुझे 100 रुपये दो, अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे मैं तुमसे दुगना रिच हो जाऊंगा। तो अगर ये बी ए को 100 रुपये दे देगा तो अब ए के पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, x प्लस 100 रुपीज़ हो जाएंगे, और इसके पास कितने रुपीज़ रह जाएंगे क्योंकि इसने 100 रुपये दे दिए, तो इसके पास रह गए y माइनस 100 रुपीज़। ठीक है, और बोल क्या रहा है, ए बोल रहा है कि मेरे पास अब जो मनी है वो तुम्हारी मनी की कितनी है, दुगनी है, ट्वाइस है। तो मेरे पास जो मनी है, ए के पास जो मनी है वो बी के पास जो मनी है उसकी ट्वाइस के बराबर है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन x प्लस 100, ये जितना अमाउंट है ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ y माइनस 100 के। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, और रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 300। ठीक है, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दूसरे स्टेटमेंट से। इस बार b कह रहा है a से, b कह रहा है a से, क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे 10 रुपये दोगे, अब b के पास पैसे कितने थे ओरिजिनली, y रुपीज़ थे, a के पास कितने थे, x रुपीज़ थे। b कह रहा है तुम मुझे 10 रुपये दे दो, अगर a ने b को 10 रुपये दे दिए तो अब b के पास कितने रुपीज़ हो गए, y प्लस 10 रुपीज़ हो गए, और a के पास कितने रुपीज़ रह गए, उसके पास 10 रुपये हो गए कम, तो x माइनस 10 रुपीज़ रह गए। अब ये कह रहा है कि अब मेरे पास कितने पैसे हैं, तुमसे 6 टाइम्स पैसे ज़्यादा हैं, तो ये जो मेरे पास मनी है कितनी, y प्लस 10, ये किसके इक्वल है, तुम्हारे पास जो मनी रह गई है उसके 6 टाइम्स के इक्वल है, उससे 6 गुनी है, तो y प्लस 10 इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 10 के। ब्रैकेट ओपन करते हैं, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, और इसी को हम रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, तो 6x है, y को इधर ले गए माइनस y, और 60 को ले गए उधर, तो ये बन गया 70, ऐसा कुछ बन गया, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहली इक्वेशन में से हमें दिखाई दे रहा है कि x किसके इक्वल निकल कर आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 300 प्लस 2y, ये आई है x की वैल्यू, और x की वैल्यू ये अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में तो हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू माइनस 300 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 70, तो ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 1800 प्लस 12y माइनस वाई इज इक्वल टू 70, ऐसा कुछ मिल गया। 12y माइनस वाई तो हो गया 11y, और 1800 को ले गए उधर तो 70 में ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1870, तो y हमारा कितना निकल कर आया 1870 अपॉन 11 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो क्या आएगा 170, y हमारे पास निकल कर आ गया 170। अगर y 170 है तो x कैसे निकालेंगे, अब हमें दिखाई दे रहा है x कितना था, x इक्वल था माइनस 300 प्लस 2y के, y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो x हमारा इक्वल आया माइनस 300 प्लस 2 इंटू 170, यानी माइनस 300 प्लस 340, तो x हमारा निकल कर आया 40 के, तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 40। इसका मतलब क्या है, फ्रेंड a के पास कितने रुपीज़ थे, फ्रेंड a के पास x रुपीज़ यानी 40 रुपीज़ थे, और फ्रेंड b के पास कितने रुपीज़ थे, फ्रेंड b के पास थे y रुपीज़ यानी 170 रुपीज़ ओरिजिनली थे। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ट्रेन है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, ठीक है, कुछ स्पीड से वो चल रही है, मान लो किस स्पीड से चल रही है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस वो कवर कर रही है। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी नई स्पीड कितनी होती अगर उसकी स्पीड x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर होती, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो उसको जितने टाइम वो पहले ले रही थी उससे 2 घंटे कम लगते।
तो सपोज जब वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस टाइम पर उसको टाइम कितना लग रहा था वो डिस्टेंस कवर करने में, वाई आवर्स लग रहे थे, ये हम मान के चलें। तो अब इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे कम, यानी अब इसे टाइम लग रहे हैं वाई माइनस 2 आवर्स इसको लग रहे हैं, ठीक है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ट्रेन की 10 किलोमीटर पर आवर कम होती यानी नई स्पीड कितनी होती, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो अब इसको टाइम कितना लगता, जो ओरिजिनल टाइम था y आवर्स उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते, तो अब उसको टाइम लगता y प्लस 3 आवर्स, इतना टाइम उसको लगता सेम डिस्टेंस कवर करने में। ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस वो हर बार कवर कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, हमें बताना है ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि स्पीड इक्वल होती है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, यानी किसी भी केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम के, ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। डिस्टेंस किसके इक्वल है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल है, वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब केस 1 हमारे पास क्या था, पहले जब ट्रेन चल रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड हमने ट्रेन की मानी हुई थी x किलोमीटर पर आवर, और उसे टाइम कितना लग रहा था, वो टाइम हमने माना हुआ है कितना, y आवर्स। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, ये जो जिस सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी x इंटू वाई, इसका मतलब xy किलोमीटर वो ट्रेन चल रही है। तो इस केस में भी और दूसरे केस में भी और तीसरे केस में भी डिस्टेंस कितना चल रही है, वो x इंटू वाई किलोमीटर वो डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला केस, जब ट्रेन की स्पीड हो गई है x प्लस 10, जब ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गई है, तो ये हमारा नया केस बन रहा है। इस बार हमारी स्पीड कितनी हो गई है, ट्रेन की स्पीड हो गई है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसे 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो अब उसे टाइम कितना लग रहा है, जो उसे टाइम लग रहा है वो है y माइनस 2 आवर्स, ठीक है। तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, तो यानी ये x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा उसी डिस्टेंस के जो उसने पहले कवर किया था, यानी x इंटू वाई के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन आ रही है कि नई स्पीड में अगर हम नया वाला टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, वही सर्टेन डिस्टेंस हमें मिलेगा। तो x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, ओपन कर लेते हैं इसे, x की मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस 2 से, तो एक्स वाई माइनस 2x, 10 की मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस 2 से, तो ये आ जाएगा प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई हो गए कैंसर, तो इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, 2 से डिवाइड कर दें अगर इस पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन से। अब दूसरी बार अब हमारी स्पीड कितनी हो गई है, हमारी स्पीड हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर कम, तो नई स्पीड हो गई x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, और इस बार टाइम कितना लग रहा है, इस बार टाइम उसको लग रहा है 3 आवर्स ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो टाइम हो गया y प्लस 3 आवर्स। डिस्टेंस तो सेम ही है, और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के, तो डिस्टेंस इस बार किसके इक्वल आया, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था एक्स वाई। तो दूसरी इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी, x माइनस 10 में नई स्पीड में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे नया वाला टाइम, तो आपको इक्वल तो वो डिस्टेंस के ही मिलना है। ओपन करते हैं, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई हो गया कैंसर, तो इक्वेशन क्या बनकर आई, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी बन गई। सॉल्व करते हैं इसको, तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से।
सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू बड़े आराम से निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हमें दिखाई क्या दे रहा है कि अगर -x + 5/10 है तो x किसके इक्वल होगा, x को उधर ले जाते हैं, 10 को इधर ले जाते हैं, x इक्वल होगा 5y - 10 के। तो x की ये वाली वैल्यू, x किसकी इक्वल है 5y - 10, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो क्या बन जाएगा 3 × 5y - 10 -10y = 30, यानी खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ये क्या बन गया 15y - 30 - 10y = 30। और सॉल्व करते हैं तो 15y - 10y, ये तो हो गया 5y और 30 को ले गए उधर, तो ये हो गया 60। तो y की वैल्यू तो हमारे पास निकल कर आ गई 60/5, यानी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x किसके इक्वल है, x इक्वल है 5y - 12 के, यानी 5y - 10 के, ये रहा x 5y - 10, y की जगह रख देते हैं 12, तो 5 × 12 - 10, ऐसा कुछ ये निकल कर आ गया। तो 5 × 12 - 10, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 - 10, 60 - 10, यानी x हमारा निकल कर आ गया 50। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन मिल गई और हमें टाइम भी मिल गया, एक मिल गया हमें 12 और एक हमें मिल गया 50। निकालने को क्या बोला है फाइनली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है x × y के। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू xy, यानी 50 × 12, तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ गया 600 किलोमीटर। तो वो जो ट्रेन थी वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, वो 600 किलोमीटर्स कवर कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 4th क्वेश्चन। अ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हमने कुछ रोज में खड़ा कर दिया, ऐसे रोज बनाकर उन्हें हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, ये कह रहे हैं अगर एक स्टूडेंट में आप, एक रो में आप 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा देते हैं, 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा खड़े करते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो आपको एक रो कम बनानी पड़ेगी। और अगर आप एक रो में से 3 स्टूडेंट्स कम कर देते हैं, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, एक रो में 3 स्टूडेंट्स कम आपने खड़े किए हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो आपको 2 रो और बनानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपको बताना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखने की ये बात क्या है, सपोज आप 2 रोज में स्टूडेंट्स को खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और हर रो में आपने 2 स्टूडेंट्स खड़े कर रखे हैं। ठीक है, तो आपके पास कितनी है, ये 1 2 रोज हैं आपके पास, ये 2 रोज हैं। तो इसे छोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या है 2 रोज हैं और हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, हर रो में 2 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ 2 स्टूडेंट्स पर रो आपने यहाँ पर खड़े कर रखे हैं। तो क्या आप बता सकते हो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 4 यानी 2 × 2, जितनी रोज हैं उसमें आपने पर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल गए टोटल स्टूडेंट्स। ऐसे सपोज आपने यहाँ पर 3 रोज में स्टूडेंट्स को खड़ा किया है, 3 रोज हैं और हर रो में आपने 2 स्टूडेंट्स को खड़ा किया हुआ है, पहली रो में भी 2 हैं, दूसरी में भी 2 हैं, तीसरी में भी 2 हैं, तो यहाँ पर क्या है 2 स्टूडेंट्स आपने खड़े किए हुए हैं पर रो में। तो यहाँ आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 3 × 2, 3 × 2 यानी 6 स्टूडेंट्स, यानी यहाँ भी क्या है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं x, आपने x रोज में उन स्टूडेंट्स को खड़ा किया है और एक रो में आप कितने स्टूडेंट्स को खड़ा कर रहे हैं, एक रो में खड़ा कर रहे हैं आप y स्टूडेंट्स को, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो। एक रो में कितने स्टूडेंट्स आपने खड़े किए हैं, y स्टूडेंट्स आपने खड़े किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स ज़रूर x × y ही होंगे। ठीक है, तो आपने कितनी रोज यहाँ पर बनाई है, x रोज आपने बनाई है और एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, y स्टूडेंट्स एक रो में खड़े हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, x × y।
ठीक है। अब ये क्लास में जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं ये नंबर तो फिक्स्ड है, तो हम चाहे रोज़ को बढ़ाएं चाहे कम करें, चाहे रोज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बढ़ाएं कम करें, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। हमने क्या किया, एक रो में 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो यानी एक रो में पहले कितने स्टूडेंट्स थे, y स्टूडेंट्स थे। अब हमने एक रो में कितने स्टूडेंट्स कर दिए, अब हमने एक रो में कर दिए खड़े स्टूडेंट्स y+3, पर रो में y+3 स्टूडेंट्स हैं, तो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो पहले अगर आपने x रोज बनाई थी, अब कितनी रोज रह जाएंगी, अब रह जाएंगी x - 1 रोज। और हमें पता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। तो ये इंफॉर्मेशन, ये जो पूरा है LHS, ये किसके इक्वल है, x इंटू वाई के। x - 1 रोज है यहाँ पर x - 1 रोज है, और आपने एक रो में कितने स्टूडेंट्स को खड़ा किया हुआ है, आपने एक रो में y+3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, x - 1 इंटू y+3, और टोटल स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं x इंटू वाई। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, xy + 3x - y - 3 मल्टीप्लाई किया है जस्ट, xy से xy कैंसल, तो क्या बनेगा 3x - y = 3। ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स कम हैं, तो इस बार आपने क्या किया, हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए, तो पर रो कितने स्टूडेंट्स हो गए, पर रो हो गए y - 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। एक रो में अब सिर्फ y - 3 स्टूडेंट्स हैं, तो देयर वुड बी 2 मोर रोज। अब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 बढ़ गया, पहले x था, तो अब कितनी रोज बन गई, अब बन गई x + 2 रोज। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, x + 2 में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं y - 3 की, तो वो बन रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओपन करते हैं इसे भी, xy - 3x + 2y - 6 = xy, xy से xy हो गया कैंसर। इक्वेशन क्या बनकर आई, -3x + 2y = 6। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब 2 इक्वेशन बन गई, अब तो जस्ट सॉल्व करना है। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, बस साइन का अंतर है, यहाँ पर +3 है, -3 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। किस किस को ऐड कर रहे हैं, 1 को और 2 को। तो 3x - y = 3 -3x + 2y = 6। जब हम इन्हें ऐड करेंगे ये तो हो जाएगा एलिमिनेट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y -1 + 2 हो गया, प्लस का 1, y = 9, 6 + 3 हो गया 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू निकालते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पहली वाली में पुट कर देते हैं y की वैल्यू को 9, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3x - 9 = 3, यानी 3x = कितना हो जाएगा, इस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 12/3, यानी x मिल गया 4। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल कर आया, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 रोज है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स पर रो प्रेजेंट हैं। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। तो अब हमें पता है x की वैल्यू और हमें पता है y की वैल्यू, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स हैं x इंटू वाई। ये टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, यानी x इंटू वाई। तो ये हमारे पास आ गए 4 × 9, यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, क्लास में 36 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रायंगल है ABC और उसमें हमें गिवन है कि एंगल C = थ्राइस एंगल B = ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास कोई ABC, ठीक है। अगर सपोज एंगल A को हम x मान लें थोड़ी देर के लिए और एंगल B को हम मान लें थोड़ी देर के लिए y, तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि जो एंगल C है वो इक्वल है थ्राइस एंगल B के।
थ्राइज एंगल बी, यानी एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी इक्वल आ जाएगा थ्राइज ऑफ वाई के, 3y के। तो क्या किया हमने यहाँ पर, मान लिया लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमें गिवन क्या है कि एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइज एंगल बी, तो एंगल सी हमारे पास हो गया 3 इंटू वाई। तो एंगल ए एक्स है, एंगल बी वाई है और एंगल सी है 3y, ये हमें पता चल गया। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। और साथ में हमें एक चीज़ और दी है कि जो एंगल सी है यानी 3y, ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। एंगल सी इक्वल है ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल सी इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो एंगल सी कितना है 3y, 3y इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए और बी कितने हैं, एक x है और एक y है, तो x प्लस वाई। ओपन करते हैं इसको और, तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इक्वेशन क्या बनेगी इससे, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, अगर हम 2x को यहीं रख रहे हैं और इस 3y को उधर ले जाते हैं तो 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस y, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो ये हो गया 0। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब और कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन हमें एक चीज़ पता है। हमें क्या पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। उससे हम अपनी दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस 3y, ये तीनों एंगल्स ए बी और सी, इनका सम कितना होगा, इनका सम तो पक्के से 180 ही होगा। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन से यहाँ से हमें साफ साफ क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू 2x, y किसके इक्वल है 2x के। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम इक्वेशन 2 में, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 4, y की जगह हमने रख दिया 2x इज इक्वल टू 180, यानी x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। तो 9x अगर 180 है तो x तुम्हारा, x आपका कितना है, x हो जाएगा आपका 20। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आते ही एंगल ए तो हमें पता चल गया। y निकालते हैं, तो y कितना है, y इक्वल है 2x के, वो भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो y इक्वल है 2x के, x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20, तो y हमारा इक्वल आ गया 40 के। ठीक है, तो एंगल ए तो हमारा दिखाई दे रहा है हमें 20 डिग्री, एंगल बी जो y के बराबर हमने माना था वो हमें दिखाई दे रहा है 40 डिग्री, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है 3y के, 3y यानी 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 40, तो 3 इंटू 40 यानी ये इक्वल है 120 डिग्री के। ये हमने फाइंड कर लिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, एक है 20 डिग्री, एक है 40 डिग्री और एक है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Draw the graphs of the equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3। दो इक्वेशंस दे रखी है, उनके ग्राफ बनाना है। Determine the coordinates of vertices of triangle formed by these lines and the y axis। ये दो लाइन, इनका हमने ग्राफ बनाया, कुछ लाइंस मिली हमें, और y एक्सिस उसके बीच में इन तीन लाइंस, ये तीन लाइंस मिलकर जो ट्रायंगल बना रही हैं, उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करके बताने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। पहले सॉल्यूशन निकालते हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 के। तो x और y की कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकालेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम, x को अगर हम 0 रख दें तो y कितना हो जाएगा, x 0 होते ही ये तो पूरा 0 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू माइनस 5। y को 0 रख देते हैं एक बार, y को 0 रखते ही क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 5, तो x निकल कर आ गया 1। प्लॉट करते हैं पॉइंट्स, x जब 0 है तो y माइनस 5 है, तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला। x जब 0 है तो y माइनस 5 है, और x जब 1 है तो y 0 है, x जब 1 है तो y 0 है, तो हमें मिल गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये जो लाइन पर्पल वाली आपको दिखाई दे रही है किसकी, ये किसका ग्राफ है, ये 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका भी ग्राफ बनाते हैं, तो हमें पहले दो ऐसे x, y निकालने पड़ेंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हों।
तो x को 0 रख देते हैं, पहले x को 0 रखते ही ये टर्म तो हो गई 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 यानी y इज इक्वल टू -3। और अगर y को 0 रख देंगे तो 3x इज इक्वल टू 3 यानी x आएगा 1। तो एक पॉइंट तो हमें यही दिखाई दे रहा है 1,0 दोबारा निकल कर आ रहा है, और दूसरा आ रहा है 0,-3। ये 0 जब x 0 है तो y है -3। ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को, तो ये जो लाइन हमें ब्लैक वाली मिली है किसका ग्राफ है, 3x - y इज इक्वल टू 3 का ये ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो दो लाइंस हैं, एक ये वाली और y एक्सिस, ये तीनों के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये जो आपको शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो इसके वर्टाइसिस कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर हम A बोल दें और इस पॉइंट को हम B बोल दें और इस पॉइंट को हम C बोल दें, तो हमें जो ट्रायंगल ABC बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 1,0। B के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 0,-3। और ऐसे ही C के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 0,-5। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, जो भी आपको इजी लगता हो। यहाँ पर कर क्या रखा है पर इन्होंने, x और y तो हमारे वेरिएबल हैं, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको इन्होंने डिनोट कर रखा है, कांस्टेंट जो नंबर्स हैं इनको p और q से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पर हमें कुछ 2, 3, 5 ऐसी कोई वैल्यू नहीं देकर हमें नंबर्स क्या दिए हुए हैं, p और q क्या है, ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, तो हमें p और q की टर्म्स में ही इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना पड़ेगा। ये p और q हम नहीं जानते कि क्या है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम इसको। पहली इक्वेशन है px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, और दूसरी इक्वेशन है qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। अगर सपोज हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x के या तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट अगर हमें इक्वल करने हैं तो यहाँ हमें क्योंकि p लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई हमें p से करनी पड़ेगी, और यहाँ क्योंकि q लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो पहली वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें q से। जब आप ऐसा करेंगे तो इक्वेशंस आपकी क्या बन जाएंगी, px इंटू क्यू यानी pqx प्लस qy इंटू क्यू यानी q स्क्वायर y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया, pq माइनस क्यू स्क्वायर, pq माइनस क्यू स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ये 1 थी और ये 2 थी। दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया p से तो p इंटू क्यू एक्स, ये तो बन गया p क्यू एक्स, एक्स के कोफिशिएंट सेम हो गए। फिर माइनस पी वाई को मल्टीप्लाई किया p से तो यहाँ बन गया माइनस पी स्क्वायर वाई, और p प्लस क्यू को जब p से मल्टीप्लाई किया तो p इंटू पी हो गया p स्क्वायर प्लस q इंटू पी हो गया प्लस का क्यू पी या p क्यू, एक ही बात है। ये बन गई इक्वेशन 4। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट, ताकि x एलिमिनेट हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हो गए हमारे यहाँ पर चेंज, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्या बचा, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर तो था ही, और उसमें हम माइनस कर रहे हैं पी स्क्वायर और फिर माइनस कर रहे हैं क्यू पी, ऐसा कुछ आ गया। अब पी क्यू और क्यू पी एक ही बात है, पी क्यू लिखें चाहे क्यू पी लिखें, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पी क्यू माइनस क्यू पी तो हो गया 0। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वाई ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम -1 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो y हमारे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -1। कैसे आ गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इसको भी उधर ले गए तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, सिर्फ माइनस का 1 बचा। x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों इक्वेशंस में ही किसी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ निकाल लेते हैं
तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी पहली वाली, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, वो इक्वल है p माइनस क्यू के, यानी पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। माइनस क्यू को उधर ले गए, पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो हो गए 0। तो पी एक्स किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया, तो x इक्वल आ गया p अपॉन p, यानी 1 के इक्वल आ गया। ये आ गए हमारे फाइनल सॉल्यूशंस, x 1 है और y -1 है। दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखते हैं इसको थोड़े चेंज के लिए। तो इसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म में। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा कि ax इज इक्वल टू सी माइनस बी वाई। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, x इज इक्वल टू सी माइनस बी वाई अपॉन ए। ऐसी कुछ x की वैल्यू निकल कर आ रही है। ये वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, यानी b इंटू एक्स की वैल्यू रख देते हैं c माइनस बी वाई अपॉन ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। और सॉल्व करते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं, a और ब्रैकेट भी साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो b इंटू सी, बी सी आ गया यहाँ पे, और b इंटू माइनस बी वाई, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पर 1 था तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। ऐसा कुछ आ गया। और सॉल्व करते हैं इसको, तो इस a को ले जाते हैं उधर, तो हमें क्या मिलेगा, बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई इधर जाकर होगी 1 में और c में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस ए सी, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई ले लिया कॉमन दोनों में से, ए स्क्वायर पॉजिटिव था बी स्क्वायर नेगेटिव था, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और बी सी को ले जा रहे हैं हम उधर। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस ए सी माइनस बी सी, यानी वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं, ए प्लस, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, सी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी अपॉन में क्या चला गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आ गई y की वैल्यू। अब निकालते हैं x की वैल्यू। तो x हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, x इक्वल दिखाई दे रहा है c माइनस बी वाई अपॉन ए के। वैल्यू रख देते हैं, तो c माइनस बी और y की क्या है, बहुत बड़ी सी वैल्यू है, a प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी कुछ लंबी सी इसकी वैल्यू है, और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है ए से। सॉल्व करते हैं आगे, और तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में नीचे एक ए भी है तो साथ में यहीं पर लिख रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर आएगा सी की मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में, ऐसे कुछ आएगा, सी की मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में, और ये पूरी की पूरी टर्म तो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। माइनस बी की मल्टीप्लाई किस किस के साथ में हो रही है, ए प्लस, खोल लेते हैं ब्रैकेट को, ए सी माइनस बी सी, ऐसा कुछ हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओपन करते हैं, तो सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस, खोल लेते हैं इस ब्रैकेट को भी, ए बी, यहाँ पर आएगा माइनस बी इंटू प्लस का ए सी, जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस का ए बी सी मिलेगा, और माइनस बी इंटू माइनस बी सी आप करोगे तो प्लस का मिलेगा बी स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में है ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। बी स्क्वायर सी यहाँ भी दिख रहा है, बी स्क्वायर सी यहाँ भी दिख रहा है, तो ये तो दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी सी, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर बचेगा। और सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, सी ए स्क्वायर, यहाँ आया सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी सी, माइनस ए बी माइनस ए बी सी। अभी हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी ए तो तीनों टर्म्स में ही प्रेजेंट है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस ए को बाहर निकाल लें,
क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में भी ए दिखाई दे रहा है तो वो डिनोमिनेटर के ए के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो ए बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से क्या बचेगा, सी ए बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए बाहर निकालने के बाद बी सी, ऐसे बचेगा। अपॉन में क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए से ए भी हो गया कैंसिल, और हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। क्या आ गया, ये सी ए है, यहाँ पर बी सी है, इन दोनों में से भी अगर आप सी कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी, और साथ में है माइनस का बी, और अपॉन में प्रेजेंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी आप छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए सी और बी सी में क्योंकि सी कॉमन दिख रहा था तो इन दोनों को साथ में लाकर हमने सी ले लिया उसमें से कॉमन, तो बचा क्या, ए माइनस बी, और इस माइनस बी को लिख दिया पीछे, तो सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एक्स का आंसर। तो एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट। पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो तो वो तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे ए बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा बी एक्स और यहाँ पर आएगा ए वाई इज इक्वल टू 0। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो हमें क्या मिला, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारी पहली इक्वेशन तो इस फॉर्म में हमारे पास आ गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेती हूँ मैं इसमें। बी एक्स कितना दिखाई दे रहा है हमें, ए वाई के इक्वल, तो एक्स हमें दिखाई दे रहा है ए वाई अपॉन बी के इक्वल। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपनी दूसरी वाली इक्वेशन में, तो सॉल्व होकर कैसे बनेगा, ए तो था ही, एक्स की जगह हमारे पास आ गया ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया बी, तो यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो बी की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, और बी को ले जाते हैं उधर, तो बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y हमें कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है, b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ था ही, इसको ले गए उधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू निकल कर आई b के इक्वल। y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x किसके इक्वल है, a इंटू वाई अपॉन b के, तो x इक्वल है a इंटू वाई, कितना है, b है, वो पुट कर देते हैं, b से b हो गया कैंसिल, तो x हमारा निकल कर आ गया a के इक्वल। ठीक है, बहुत आराम से हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है, a प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इसमें से पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। तो क्या बनेगी, ये मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी x के साथ, और उसके बाद प्लस a प्लस बी की मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, दूसरी वाली को, ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन चेंज होकर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा कुछ आएगी कि सम नंबर इंटू एक्स प्लस सम नंबर इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट नंबर, ऐसा कुछ आ गई। ये है सेकेंड इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन भी लिख लेते हैं, वो क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या दिख रहा है, y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम दिख रहा है, ऐसा कहीं भी दिख रहा है तो हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ऐड करने से तो ये एलिमिनेट नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गए, ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास आया a प्लस बी इंटू एक्स में से हम माइनस करेंगे a माइनस बी इंटू एक्स, ये दोनों तो बन गए 0, और ये इक्वल है किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर था ही, और साथ में क्या आ गया, इसमें से माइनस किया a स्क्वायर, ऐड किया 2ab और ऐड किया b स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। a स्क्वायर हमें दिखाई दे रहे हैं कैंसिल होते हुए, इन दोनों में से अगर हम x ले लें बाहर तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचा यहाँ तो,
और यहाँ बचा माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के। तो a जो पहले पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव और b जो पहले नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2b² और यहाँ पर क्या है 2ab, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है a माइनस ए तो 0 हो गया, b प्लस बी बचा, b प्लस बी यानी 2b, तो 2bx इज इक्वल टू, अब 2b हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो 2b ले लेते हैं बाहर, 2b बाहर ले लिया तो यहाँ बचा सिर्फ b और यहाँ पर बचा सिर्फ a, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2b, b प्लस a अपॉन 2b, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास b प्लस a। x तो आ गया, अब क्या निकालना बाकी है, y निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे, x की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 देखते हैं हमारे पास क्या थी, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ थी। यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है, b प्लस ए या a प्लस बी, एक ही बात है, वो हम पुट कर देते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। a प्लस बी, a माइनस बी तो आइडेंटिटी है, तो ये किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इंटू वाई, इन दोनों को ले गए हम उधर, तो a स्क्वायर जब उधर गया, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, ये तो खत्म। और ऐसे ही ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ बचा रह गया सिर्फ माइनस 2ab, तो y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, ये आ गया हमारे पास y का आंसर। तो x की वैल्यू भी हमने निकाल ली और y की वैल्यू भी हमने निकाल ली। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, इसके बहुत बड़े बड़े नंबर इसमें दे रखे हैं, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर तो हम सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या कोई आसान तरीका है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में एक स्पेशल बात है। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, x का जो कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में है y का वही कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में है। तो पहली इक्वेशन में x के साथ प्लस 152 लिखा है तो दूसरी इक्वेशन में y के साथ प्लस 152 लिखा है। ऐसे ही क्या दिखाई दे रहा है कि y का जो कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में है दूसरी इक्वेशन में जाकर वो क्या बन गया है, वो x का कोफिशिएंट बन गया है। तो यहाँ पर y के साथ में है माइनस 378, तो यहाँ x के साथ में हो गया है माइनस 378। तो x का जो कोफिशिएंट और y का जो कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में था दूसरी इक्वेशन में वही इंटरचेंज हो गया, y वाला बन गया x का कोफिशिएंट और x वाला बन गया y का कोफिशिएंट। ऐसा अगर आपको कहीं पर मिलता है तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का हम बनाते हैं एक आसान तरीका। क्या करेंगे हम, ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि कुछ ऐसी छोटी सी इक्वेशंस हमें हमारे पास निकल कर आएंगी जो बड़े इजीली मैनेजेबल है, जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐड करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं क्या होता है। पहली इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 74 और दूसरी इक्वेशन माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। इन्हें हम कर रहे हैं ऐड। तो 152 और माइनस 378 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 226x और माइनस 378 और सेम ही चीज़ है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस 226y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 604, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 678, ऐसा कुछ बन गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं,
-226 ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, माइनस भी कॉमन लिया है तो साइन भी चेंज होंगे, तो x रह गया पॉजिटिव, y भी रह गया यहाँ पर पॉजिटिव। दिस इज इक्वल टू -678, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल है, ये इक्वल है -678 अपॉन -226 के। अब इन्हें जब आप कैंसिल करेंगे आपको क्या दिखाई देगा, 226 इंटू 3 आप करोगे तो 678 ही आपको मिलेगा। तो ये हमारी जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस थी किसमें चेंज हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसी एक छोटी सी इक्वेशन में ही चेंज हो गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं एक बार इन दोनों इक्वेशंस को, तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, एक तो ये थी, और दूसरी क्या है -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, साइन कर दिए यहाँ पर चेंज। तो 152 में ऐड कर रहे हैं हम 378, तो आपको मिलेगा 530x, यहाँ पर भी सेम ही नंबर्स हैं, बस साइन क्या है नेगेटिव, 530y इज इक्वल टू -74 प्लस 604 मिलेगा, तो और भी ज़्यादा मज़ेदार नंबर आएगा, वही नंबर आएगा 530। तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा हो गया, 530 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, तो x माइनस वाई कितना निकल कर आ गया, 530 अपॉन 530 यानी 1। तो जो हमारी ये बड़ी बड़ी सी इक्वेशंस थी अभी किस में चेंज हो गई, ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस में चेंज हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारा x और y आएगा वो सेम वही आंसर होगा जो इन दोनों का भी कॉमन सॉल्यूशन होगा। सॉल्व कर लेते हैं इन्हें, क्या क्या इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ऐड कर दें अगर हम दोनों को तो हमें क्या दिखाई देगा, x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस वाई माइनस वाई तो बन गया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी 4, x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 2। x की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, x प्लस वाई कितना है 3 है, तो 2 प्लस वाई हमें दिखाई दे रहा है 3, तो y हमारे पास कितना निकल कर आ गया 3 माइनस 2, यानी y की वैल्यू निकल कर आ गई 1। तो बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके हमारे पास इजीली यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन इसी में लगाते, एलिमिनेशन लगाते या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते तो आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं, उनको आपको सॉल्व करना पड़ता, और कहीं भी अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो ऐसे केस में जब x का पहली इक्वेशन में जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं सेम वही कोफिशिएंट्स अगली इक्वेशन में है, दूसरी इक्वेशन में है, बस वो चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे y का कोफिशिएंट बन गया है और y का कोफिशिएंट यहाँ पर x का कोफिशिएंट बन गया है। ऐसे में आप हमेशा क्या करोगे, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आप क्या देखोगे, कॉमन वॉमन लेकर कैंसिल वेंसिल आउट करके आपको छोटी छोटी सी कुछ इक्वेशंस मिलेंगी जो बहुत जल्दी से आपकी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके जो चारों वर्टाइसेस हैं वो एक सर्कल पर लाई करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें दिया एंगल A किसके इक्वल है 4y प्लस 20, एंगल B है 3y माइनस 5, एंगल C है -4x और एंगल D है -7x प्लस 5। हमें बोला है ये चारों एंगल्स फाइंड करके बताइए। तो आपको याद होगा आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, हमें पता है एंगल A प्लस एंगल C ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, और ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल D ये भी कितना होगा, ये भी 180 डिग्री ही होगा। तो वैल्यूज़ रखते हैं, एंगल A हमें दिया हुआ है 4y प्लस 20 और एंगल C दिया हुआ है यहाँ पर -4x, तो प्लस -4x यानी -4x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 20 को ले गए उधर, तो ये क्या बन गया 160। 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल D यानी
3y माइनस 5 में अगर ऐड कर दें हम -7x + 5, तो ऐड करें -7x + 5 यानी यहाँ पर -7x ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का 5 ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होंगे, इज इक्वल टू 180। तो हमें क्या मिला 3y माइनस 7x, ये -5 + 5 तो हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू 180। ऐसी कोई कुछ हमें मिल गई ये सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि y किसके इक्वल है, y इक्वल है 40 + x के, y 40 + x के इक्वल है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो 3 × y की जगह हमने क्या रख दिया 40 + x माइनस 7x इज इक्वल टू 180, ऐसा कुछ हमें मिला। तो ये क्या बन गया 120 + 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 180। 3x माइनस 7x कितना आ गया, ये आ गया -4x, और यहाँ पर 120 उधर गया तो 180 माइनस 120 ये आ गया 60। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60/-4, तो ये हमारे पास निकल कर आ गई -15। ये तो आई है x की वैल्यू, निकालने को बोला क्या है, चारों एंगल्स फाइंड कीजिए। तो एंगल्स निकालते हैं, एंगल ए, एंगल्स निकालने से पहले एक y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो y हमें कितना दिखाई दे रहा है, y था 40 + x, दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको। तो y हमारा कितना था, y है 40 + x यानी 40 + -15, तो y हो गया 40 - 15, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर कितनी आ गई, ये हमारे पास निकल कर आ गई 25। अब निकालते हैं एंगल ए, एंगल ए किसके इक्वल है 3y 4y + 20, एंगल ए हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, एंगल ए है 4y + 20, तो 4 × 25 + 20 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 4 × 25 + 20, 25 × 4 किया कितना आ गया 100, 100 + 20 यानी ये तो आ गया 120 डिग्री। ऐसे एंगल बी निकालते हैं, एंगल बी कितना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 3y - 5, 3 × 25 - 5, तो 3 × 25 कितना हो गया आपका 75 - 5, तो ये हमारा निकल कर आया 70 डिग्री। ऐसे निकालते हैं एंगल सी, एंगल सी तो सिंपल सा कितना है -4x, तो -4 × x कितना था हमारे पास माइनस का 15, तो -4 × -15 ये कितना निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया 60 डिग्री। और ऐसे ही हम निकालते हैं यहाँ पर एंगल डी, एंगल डी है -7x + 5 यानी -7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -15 की, और साथ में ऐड कर रहे हैं हम क्या 5 ऐड करें, तो -7 × -15 ये हो गया हमारा 105 और +5, तो एंगल डी हमारा निकल कर आ गया 110 डिग्री। तो ये आ गए हमारे फाइनल आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज बस यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे तो बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या देखते हैं फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की आपको बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।